बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी के मेंस के पेपर का, जो मेंस का पेपर है 9 जुलाई को, उसका अपना बैच चल रहा है मैथ्स का। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेकर के आया हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। अपना टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसके मैं 4 लेक्चर आपको करा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 4 घंटे का मैंने आपको टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस पढ़ा है। उसी तरीके से कम 2 से 3 घंटे का आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, उसके 2 लेक्चर, शायद 1 या 2 लेक्चर और आना बाकी है। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर और बाकी है। वो ट्रेन बाकी है। ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप का मैंने उसमें अभी तक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवाया है उसमें। तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, उन क्वेश्चंस को निकालना और प्रैक्टिस करना। आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं। टाइम ट्रेन डिस्टेंस का जो एक पार्ट रह गया, 1 या 2 जो पार्ट रह गया, उसको मैं बहुत जल्द करा दूंगा, आजकल में ही करवा दूंगा। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है, इसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी शब्दावली, मतलब अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ आपको। देखो, समझने की कोशिश करना। अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यही पढ़ने जा रहे हैं आज अपन। लाभ एवं हानि, ऐसे लिखते हैं कि हानि, ये इधर वाली मात्रा आएगी हानि में, हानि में इधर वाली मात्रा आएगी। ठीक है, लाभ एवं, ठीक है आपका हानि। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। जो क्वेश्चन कराऊंगा बस उसको पढ़ लेना। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं वाला प्रॉफिट एंड लॉस से आपके। अपडेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब आरपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आरपीएससी माने लाइक क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है। इन्हीं कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में आपका। तो इन कॉन्सेप्ट को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना मेरी बातों को। ठीक है, देखो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखो पहले। प्रॉफिट एवं लॉस, ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, एक होता है आपका सीपी, जिसको बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप लागत मूल्य। इसमें अपन सीपी की तरह ही पढ़ेंगे। क्रय मूल्य वैसे और लागत मूल्य में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्रय मूल्य क्या होता है देखो मैं बताऊँ आप। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और लागत मूल्य, देखो समझने की कोशिश करना। क्रय मूल्य क्या होता है? जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, जो आपने बनाया किसी भी एक आर्टिकल को, मान सपोज करो मैंने एक आर्टिकल को 100 रुपए में बनाया। इस आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए लगे आपके? 100 रुपए लगे। क्या लगे? 100 रुपए लगे। तो 100 रुपए क्या है? इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं बोलूँ कि ये 100 रुपए तो इसमें लगे थे, ठीक है, प्लस मैंने अगर इसमें 30 रुपए क्या कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिए, तो ये मेरे को कितने का पड़ा? आप ये बताओ। आप बोलोगे मेरे को ये कितने में पड़ा, मेरे को कितने में पड़ा? ये जब मैंने कंपनी से खरीदा तो मेरे को कितना पड़ा? ये मेरे 30 रुपये ये तो लगे ट्रांसपोर्टेशन के, 100 रुपये ये लगे, तो 130 रुपये लगे। तो ये क्या हुई? मेरी लागत मूल्य हुई। ये क्या हुई? मेरी लागत मूल्य हुई। ठीक है, ये क्या हुई? मेरी लागत मूल्य। समझ में आया? और अपन इसी चीज़ को समझना, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझाऊंगा भी ये चीज़ों को कि लागत मूल्य कैसे बोल रहा है। लैंग्वेज समझाऊंगा, आज लैंग्वेज पे ही करेंगे अपन क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँ, उन्हीं को देखने जाएंगे। तो समझ में आया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इंग्लिश में यही वर्ड मिलेगा आपको, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा जो अपन इसमें वर्ड पढ़ने जाएंगे, दूसरा जो अपन चीज़ पढ़ने जाएंगे इसमें, वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस को? विक्रय मूल्य बोलते हैं ना इसको सही हिंदी में। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर हिंदी मैंने गलत लिखी हो तो भाइयों उसके लिए मेरे को माफ़ करना। विक्रय मूल्य अगर हिंदी मैंने गलत लिखी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, अब एक बार पेन चेंज कर लूँ, समझना एक बार। देखो, मैं लेकर के आया इस सामान को 130 रुपये में। 130 रुपये में इसको लेकर के आया। इस कोई सामान था, कोई आर्टिकल था, एक टी शर्ट थी समझो। उसको मैं कितने रुपये में खरीदा? मैंने 30 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो मेरी क्या हुई? मेरी क्या हुई? ये चीज़ मेरी क्या हुई? मैंने खरीदा इसको मार्केट से कितने रुपये? 130 रुपये में।
तो ये क्या हुई मेरे लिए, अब मैं इसको बेचूंगा तो ये मेरे लिए क्या हुई, अभी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस। मैंने खरीदी, मैं होलसेल, मैं मतलब दुकान वाला हूँ, मैं दुकान से चीज़ को मतलब होलसेल से मैं खरीद के लाया, कितने में, एक टी शर्ट मेरे को 130 में पड़ी, तब मैं उसको 130 में थोड़ी ना बेच दूंगा। अरे मैं उसको 130 में ना थोड़ी ना बेच दूंगा, कुछ ऊपर नीचे बेचूंगा, तो ऊपर बेचूंगा। जैसे मैंने इसको ऊपर बेचा, 20 रुपये ऊपर बेचा, मैंने इसको कितने बेच दिया, 150 में बेच दिया। कितने बेच दिया, 150 में बेच दिया। मैंने क्या करा, इसको 150 में बेच दिया, या फिर जो भी रेट जिस पे मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, मैं इस टी शर्ट को जिस रेट में बेच रहा हूँ वो मेरी क्या होगी, मेरी क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस होगी, विक्रय मूल्य होगी। समझ रहे हो। तीसरी चीज़ अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं, जो भविष्य में बहुत काम में आएगी आपके, और बेसिक चीज़ें हैं जो समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज़ पढ़ेंगे अपन एमपी। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, एसपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं। एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। और क्या होता है, मार्क प्राइस, मार्क अप प्राइस। ठीक है, और ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, लिस्ट प्राइस का मतलब और मार्क प्राइस का मतलब बताता हूँ, दोनों का मतलब बताता हूँ क्या होता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के लेकर के आया, मैंने क्या करा, उसको 150 रुपये अंकित कर दिया उस पर, मैंने कहा 150 रुपये उस पर बढ़ा करके प्राइस रख दी। ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर बोला मैं 150 में नहीं खरीदूंगा, उसने बोला मैं 130 में खरीदूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, अपने अपने जो आपका आर्टिकल था उसको क्या करा, आपने मार्क कर दिया, 50 रुपये ऊपर बढ़ा करके उसकी क्या रख दिया, आपने प्राइस रख दी, क्योंकि आपको क्या निकालना है, उसमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, उस पर क्या कर दिया, आपने मूल्य बढ़ा करके रख दिया। ठीक है, आप जब भी खुद से, जैसे मैं लेकर के आया था इस चीज़ को 130 रुपये में, मैंने अगर इस चीज़ की प्राइस कितनी रख दी, 160 कर दी, मैंने करी इसकी प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। मैंने अंकित कर दी, उसके 30 रुपये और बढ़ा दिया उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्क अप प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये मेरे को पड़ा था दुकान से कितने रुपए का, 130 रुपये का, ये मेरी कॉस्ट प्राइस थी। समझने की कोशिश करना, मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी, जो भी उस मेरा लागत मूल्य था, ठीक है, जितना भी था, अब उस पर क्या हुआ, गवर्नमेंट अपना हक जमा रही है, अपना क्या कर रही है, गवर्नमेंट हक जमा रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इस पे हम, गवर्नमेंट अपना एक ठप्पा लगा देगी कि इसको इतने रुपए का, मतलब एक ठप्पा लगा देगी, इसकी एक फिक्स रेट कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, आप उस ठप्पे को हटा करके आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, आप उसकी प्राइस चेंज नहीं कर सकते, वो प्राइस ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है, जैसे एक पेन है, इस पेन को मैं लेकर के आऊँगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक ठप्पा लगा देती है। या फिर ये फ़ोन है, फ़ोन पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट का एक खुद का वो आता है कि, या फिर जो कंपनी है खुद आगे से देती है, ये कंपनी खुद आगे से देती है कि इस प्राइस में आपको उसको बेचना है। समझ रहे हो, इस कंपनी खुद देती है आगे से, इस प्राइस में आपको बेचना है। ठीक है, तो वो क्या होती है, अपनी लिस्ट प्राइस होती है, वो क्या होती है, अपनी लिस्ट प्राइस होती है। आगे से जब ऑलरेडी लिस्टेड आ रही है, ठीक है, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको बोलते हैं अपन लिस्ट प्राइस, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मार्क्ड प्राइस में और लिस्ट प्राइस में क्या अंतर है, लिस्ट प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते, मार्क्ड प्राइस क्या होती है, जो आप खुद से रखते हैं। मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पे मैं मानता हूँ 100 रुपये, आपने अगर उस पर बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 रुपये और बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया आपने उसको, 160 रुपये कर दिया। कितना कर दिया आपने उसको, 160 रुपये कर दिया। तो मार्क्ड प्राइस कितनी होगी आपकी, 160 हो गई। तो अपन ने 3 चीज़ देखी, कॉस्ट प्राइस, फिर अपन ने देखा सेलिंग प्राइस, फिर अपन ने देखा मार्क प्राइस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें देखी, हिंदी में मैंने बताया, समझाया मैंने चीज़ों को किस तरीके से देखना होता है। नॉर्मल चीज़ें जो आज तक आपने बचपन में पढ़ी होगी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें जो आपने बचपन से देखी होगी। अब देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज करो मैं एक साइकिल बनाई। ठीक है, ऐसे होगी ना साइकिल, यार कैसे होती है, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वो साइकिल, साइकिल ऐसे होती है कुछ साइकिल यार। ये साइकिल मैंने बनाई, मैंने क्या करा, इसको 100 रुपये में बनाई। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, 100 रुपये में बनाई, तो मेरे ये क्या हुआ, मैंने कितने रुपए लगाए इस पर, 100 रुपये लगाए, तो मेरा ये क्या हुआ, सीपी हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा सीपी हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलोगे बिल्कुल सीपी हुआ। अब मैंने क्या करा, इस साइकिल को, मैंने क्या करा, इस साइकिल को क्या करा, 110 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, 110 रुपये में। जिस प्राइस में मैंने इसको बेचा उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक है, मैं एसपी ही काम में लूंगा तो समझने की कोशिश करना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई और आपने उसको 110 रुपये में बेच दी, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 10 रुपये आपने क्या कर लिए, कमा लिए। 10 रुपये का क्या हो रहा है, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 रुपये का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने समझा कि प्रॉफिट मेरा किस तरीके से निकला। प्रॉफिट आपका निकला कि आपने 110 रुपये में से क्या करा, 100 रुपये माइनस करे, तभी तो आपका प्रॉफिट निकला 10 रुपये का। तो प्रॉफिट आपका कैसे निकला, 110 रुपये क्या था, आपकी एसपी था, और ये क्या था, आपका 100 रुपये सीपी था। तो आपका जो प्रॉफिट निकल करके आया वो कितना है, एसपी माइनस सीपी निकल करके आया। इतनी चीज़ समझ में आई। अब मैं बोलूँ कि मैंने ये साइकिल बनाई थी 100 रुपये की, और मैंने अगर इसको 90 रुपये में बेच दिया, अरे भाई मैंने इसमें लगाए 100 रुपये और 90 रुपये में मैंने इसको बेच दिया, तो भाई मैं तो 10 रुपये का घाटा खा गया। अरे 10 रुपये का घाटा खा गया मैं, 10 रुपये का। तो इस घाटे को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉस, हानि, जो कि क्या होती है, आपकी सीपी माइनस एसपी होती है। आप खुद देख सकते हो, आपने क्या करा, 100 रुपये की चीज़ बनाई थी और बेची कितने में, 90 में, तो आपको 10 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। तो आपका लॉस कितना है, आपका 10 रुपीज़ आया। तो ये चीज़ समझ में आई कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एकमात्र ऐसा चैप्टर लगता है जो पिछले 4 साल में आप देखोगे तो नए क्वेश्चन लेकर के आता है। एसएससी में हर चार मतलब पूरे 4 साल में नए क्वेश्चन से लेकर के आया और बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चन से लेकर के आया। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को ढंग से समझने की कोशिश करना, इसके कॉन्सेप्ट आपके जितना अच्छे क्लियर होंगे उतना आप क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना मेरी बात को। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, कंपैरिजन की, तुलना की। कंपैरिजन की बात करते हैं अपन, तुलना की, तुलना करते हैं। तो तुलना किस चीज़ में करी जाती है, आप बोलोगे रेशियो से करते हैं अपन तुलना। अभी तक अपन ने अर्थमेटिक पढ़ी है, अर्थमेटिक में आपने देखा होगा अपन रेशियो से तुलना करते हैं, रेशियो की फॉर्म में तुलना करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में तुलना करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में तुलना करते हैं, किसी भी दो चीज़ों की अगर तुलना करते हैं तो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, एक चीज़ बताता हूँ बहुत प्यारी। मैंने एक आर्टिकल बनाया 100 रुपये का और मैंने उसको बेचा 105 रुपये का। मैंने एक आर्टिकल बनाया 90 रुपये का और मैंने उसको बेचा 95 रुपये का। ठीक है, तो अब बताओ कि देखो इसको प्रॉफिट यहाँ पे कितने का रुपए का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है, और इसको यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, +5 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट दोनों को 5 रुपये का हो रहा है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। तो वो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, वो डिफरेंस आप फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल सकते हो, या फिर रेशियो की फॉर्म में, या फिर परसेंटेज। तो अपन यहाँ पे जो यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो किसको यूज़ करते हैं, परसेंटेज को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, परसेंटेज को। समझने की कोशिश करना है तुलना कैसे करेगा। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपने कोई चीज़ 10 लाख रुपए की खरीदी, 10 लाख रुपए आपने किसी बिजनेस में लगाए और आपने उसके ऊपर केवल 2,000 रुपये कमाए, समझ रहे हो। और एक दूसरा बंदा था, उसने एक बिजनेस में लगाए 2 लाख रुपए और उसने केवल 1,000 रुपये कमाए। तो आप बताओ कि किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अरे यार, जो बंदा 10 लाख रुपए लगा करके 2,000 रुपये कमा रहा है वो बेटर है, या फिर जो 2 लाख रुपए लगा करके 1,000 रुपये कमा रहा है, कि वो बेटर है। तो आप बोलोगे भाई 2 लाख रुपए लगा करके जो 1,000 रुपये कमा रहा है वही बेटर है, ये होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज से खेलेंगे अपन, क्या करेंगे, परसेंटेज। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये क्या हो रहा है आपका, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पर हो रहा है, आप बोलोगे 100 रुपये पर हो रहा है। इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 5% हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट परसेंट निकालो तो यहाँ पे कितना है आपका, 5%। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालूँ तो आप बोलोगे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का। कितने रुपए पे, 90 रुपीज़ पे। इंटू 100 करूँगा, ये एक से कट जाएगा। वैसे ये 9 बाय क्या करोगे इसको, ये कितना है, 50/5 आया, क्या सॉरी 50/9 आया। तो ये कितना होता है आपका, 5/9%। तो बताओ ज़्यादा कौन सा है, ये कि ये। अरे यही ज़्यादा है ना, यही ज़्यादा है ना। मतलब 90 रुपये कमा कर इसने 5 रुपये कमा लिए, इस भाई ने 100 रुपये लगा कर 5 रुपये कमाए, तो बेटर कौन सा है, यही है ना, बेटर। तो इसलिए अपन ने करा, कंपैरिजन करा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आई है, यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आई है। आपने दो चीज़ पढ़ी है भी, क्या पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा प्रॉफिट इजिकल्स टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है। दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ी है, लॉस इजिकल्स टू आपका क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट परसेंट। क्या पढ़ा है आपने, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकला आपका, प्रॉफिट अपॉन क्या करा आपने, सीपी इंटू 100 करा था, ये करा था। और हमेशा याद रखना, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, नीचे क्या आएगा आपका, ये जो है ना आधार, ये हमेशा क्या आएगा आपका, सीपी पर ही निकाला जाता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों।
ठीक है। अगर लॉस की मैं बात करूँ, लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपका, लॉस अपॉन में कितना आ जाएगा आपका CP इंटू में कितना आ जाएगा आपका 100। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे अपन चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई आपको क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, बिल्कुल बेसिक से बताइए आपको चीज़ें। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे ये बताओ। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, समझना। मैंने बोला कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको आपने 120 रुपये में बेचा, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, आप देखोगे इन दोनों कंपेयर करोगे तो कितना है, 20 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपये का क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने ये कैसे निकाला प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है भी, प्रॉफिट अपन क्या करते हैं अपन CP इंटू 100। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट का मतलब होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या हो रही है। अब SP कितना है आपका 120, 120 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा आपका 20। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं अपन, ये कितना है 20। CP कितना है आपका 100, और 100 से क्या हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है आपका 20% ही क्या है आपका प्रॉफिट। 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ में, और परसेंट में देखा जाए तो कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई चीज़? अगर मैं आपको, ओके यहाँ पे लेते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने उसको क्या करा 90 रुपये में बेच दिया, तो आपने क्या देखा यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक, कितने रुपए पर हो रहा है लॉस, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो आप बोलोगे कितना हुआ, -10 रुपीज़, और मतलब -10% आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ में आया? ये सब नॉर्मल सी छोटी मोटी चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज है क्वेश्चंस की उनको समझाऊंगा, और वैसे तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इजी तरीके बताऊंगा। सच में बहुत सारे तरीके हैं प्रॉफिट एंड लॉस को करने के, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस को रेशियो के फॉर्म में बताऊंगा, कुछ चीज़ों को परसेंटेज में पढ़ा दूंगा। देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको कभी CP गिवन ना हो, MP गिवन ना हो, SP गिवन ना हो, और इस पर बड़ा चढ़ा रहा हो, कुछ बोल रहा हो कि CP में मैंने 20% बढ़ा दिया, तो आप क्या करो, CP को कितना ले लिया करो, 100 ले लिया करो। ठीक है, अगर वो बोले कि MP पे मैंने डिस्काउंट दिया 25% का, तो आप क्या करो, MP को भी क्या ले लो, 100 रुपये ले लो। तब समझने की कोशिश करना, 100 रुपये क्या होता है, 100 नीचे ही लोगे। CP क्या होता है, आधार होता है, 100 से 100 कट जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, 100 लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपका। 100 हो गया, 1000 हो गया, 200 भी ले लो, 300 भी ले लो, क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज जब निकालोगे। इसलिए अपन क्या लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 100 ईजी रहेगा, इसलिए अपन 100 ले रहे हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो फर्स्ट पेज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस मार्क प्राइस के अपन बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी अपन आज जो क्वेश्चन पढ़ने, आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, SP CP, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्या बोलते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। ठीक है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल को बेचा गया कितने रुपए में, 1470 रुपये में बेचा गया, उस पर प्रॉफिट कितना है आपका, 16 सही 2/3% आपका क्या है, प्रॉफिट है, ये बोल रहा है आपको। ठीक है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना, आप क्या करो, इस प्रॉफिट को पकड़ो। प्रॉफिट परसेंट आपको कितना गिवन है, 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है आपका 1/6। अगर आपका CP मानूँ इसको मैं, तो प्रॉफिट कितना है आपका, इतना परसेंटेज है, इतना परसेंट निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो CP से SP का जो रेशियो आया कितना है, 6 से कितना है आपका, 7 आया। CP की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर SP की वैल्यू कितने आपको कितनी गिवन है, 1470 गिवन है। मतलब अगर ये मैं निकालूँ तो कितनी आएगी, 20, 1 0 कितने गुना है, तो ये भी अपना आपका कितना गुना हो जाएगा, 210 गुना हो जाएगा। इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1260 रुपीज़, ये आएगा ना, 2 1 ओके 6 और ये 12। ठीक है, तो CP कितना है आपका, 1260 रुपये आया। समझ में आया कि नहीं आया, ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करना, मैंने आपको क्या बोला था, आधार हमेशा CP रहेगा जब तक कि क्वेश्चन में अपने आप से कुछ गिवन ना हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना था, वो शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन SP। मतलब ये जो बंदा है ना भाई, ये प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन प्रॉफिट किस पे कमा रहा है, ये सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है। प्रॉफिट किस पे ज्ञात कर रहा है, ये अपने आप का सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ आप पहले। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा, जो CP पे कमाया गया है वही तो आपका एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट परसेंट होगा।
वही हुआ ना, इसने क्या करा, अपने प्रॉफिट परसेंट को एसपी से ले लिया, एसपी से कंपेयर करके ले लिया, एसपी से कंपेयर करके थोड़ी ना लेगा भाई। देखो अब समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल इज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। 16/3%, 16/3% का मतलब होता है 1/6। मतलब अब की बार जो ये किसने मतलब प्रॉफिट किस पे लिया इसने, एसपी पर। तो ये जो 6 हुआ आपका, ये जो 6 हुआ है वो क्या हुआ है, एसपी हुआ है। मतलब अब की बार आधार इसने किसको माना, आपका एसपी को माना है। इस पे आपका प्रॉफिट हुआ है इतने परसेंट का, तो इस 6 का कितना होता है, 16/3% निकालोगे 6 का तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। मतलब इसका 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा लॉजिक लगाया गया है इस क्वेश्चन में। अगर आपका सीपी कितना है, 6 है, आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हुआ है। तो आप ये बताओ कि सीपी ज़्यादा हो गया 6 से। आपको जब प्रॉफिट होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस कम होता है ना एसपी से, तो यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस कम नहीं होगा 1 रुपया, मतलब ये 1 यूनिट कम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या 5 नहीं आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, ऐसे समझो। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, ये आपका एसपी है। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, एसपी माइनस सीपी होता है, ये होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका, 1 रुपये का। एसपी कितना है आपका, 6 रुपये। और सीपी आपको निकालना है, सीपी तो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 6 - 1 करोगे तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, 5 रुपये आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अरे सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, अभी प्रॉफिट तो आपको 1 यूनिट का ही हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 5 पे, तो 1/5 इंटू 100, ये तो निकालोगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो इसको काटोगे पिटोगे तो कितना है आपका, 20%। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका आंसर आ चुका है, रेडी। आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 18/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। सेम डिटो क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। A man sell is good at 25% loss on SP, find his loss percent। ठीक है, इस क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, एक बंदा था, उसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को बेचा और 25% का लॉस खाया, और उसने अपना लॉस जो निकाला वो किससे निकाला, एसपी पे निकाला है। तो फाइंड इज लॉस परसेंट, मतलब उसका एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है। समझने की कोशिश करना, आपका 25% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/4। तो जो 4 जो इसने आधार लिया है, तो आधार क्या बोल रहा है आपका, एसपी बोल रहा है। इस पे क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है 25% का। मतलब 4 का 25% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसका 1 रुपये क्या हो रहा है, 4 पे 1 रुपये का क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है, क्या हो रहा है आपका लॉस। अगर मैं लॉस निकालूँ तो लॉस इज होता है आपका सीपी माइनस एसपी। इसमें पुट करूँ तो लॉस कितना है आपका 1, सीपी आपको निकालना है, और एसपी कितना है आपका 4। तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा आपका सीपी कितना आ जाएगा 5। फिर भाई समझने की कोशिश करना, सीपी और एसपी का जो रेशियो आया वो कितना है, 5 से कितना है 4। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे सी एस पी कितना था 4। अब एस पी 4 है और ये लॉस खा रहा है, तो सी पी थोड़ी ना बड़ा हो सकता है, सी पी 6 थोड़ी ना हो सकता है, वो सॉरी 5 थोड़ी ना हो सकता है। अरे मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये बंदा लॉस खा रहा है, एस पी का कितना है 4 है, और ये बंदा लॉस खा रहा है, तो सी पी कम ही होगा ना एस पी से। सी पी जो है आपका वो कम ही होगा ना एस पी से, या ज़्यादा होगा, ये बताओ। सी पी जो है कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर कोई बंदा आपका लॉस खा रहा है, ठीक है, तो सीपी कम होगा ज़्यादा होगा। मैंने ये पेन 100 रुपये का बनाया, उसको मैंने 90 रुपये बेच दिया। 100 रुपये का बनाया मैंने, इस पेन को 90 रुपये में बेच दिया, मैंने लॉस खाया है, 10 रुपये का लॉस खाया है। लेकिन मेरा सीपी ज़्यादा था ना मेरे लॉस से। अरे ऐसे समझो, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, मैंने उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो मैंने लॉस ही खाया। सीपी मेरा ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना सीपी ज़्यादा, एसपी कम हुआ। तो यहाँ पे यही तो होगा, अगर एसपी कितना है आपका 4 है, और आपको लॉस कितना का खा रहे हो, 1 का खा रहे हो, तो आपका सीपी जो ज़्यादा रहा होगा। तो सीपी कितना है आपका 5 आया। समझ में आया कि अपन ने यहाँ पे 3 क्यों नहीं करा, 5 क्यों करा है, ये समझाना चाहता था मैं, यहाँ पे 5 क्यों करा है। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है ये। तो लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, कितने पे हुआ है 5 पे, 1/5 इंटू 100, 1/5 का मतलब कितना होता है आपका 20%। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ है आपका, एक्चुअल लॉस परसेंट जो है आपका, वो कितना है आपका 20% है। यही था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत चलते हैं क्वेश्चन, देखना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये बोल रहा है कि 16 आर्टिकल का सीपी जो है वो बराबर है 14 आर्टिकल के एसपी के। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ, सी पी अपॉन एस पी करूँ, ये कितना आएगा 14, और ये कितना आएगा 16। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूँ तो कितना आएगा 7 से कितना आएगा 8। अगर मैं सी पी और आपका क्या बोलते हैं एस पी को कंपेयर करूँ, सी पी कितना है आपका 7, और प्रॉफिट लॉस एस पी कितना है आपका 8। तो आप देख सकते हो कोई चीज़ 7 रुपये की थी एक,
और बिकी कितने 8 रुपये में बिकी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का हुआ, कितने पे हुआ 7 पे हुआ, तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। समझ में आया? तो ये क्या हो चुका है आपका आंसर रेडी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़ते हैं। देखो सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। ए मैन फाइंड्स दैट CP ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 2500 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है 2750 इसका CP जो है इक्वल है 2500 आर्टिकल के SP के। ठीक है, तो इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा आपको 11, 25 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो प्रॉफिट CP अपॉन SP करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन कितना आ जाएगा आपको 11। ठीक है, तो CP कितना है 10, SP कितना है 11, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपये का, कितने पे 10 पे, तो 1/10 का मतलब कितना होता है आपका 10%। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका 10%, प्रॉफिट कितना हुआ आपका 10%। आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, इसको अपन बाद में कराएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिए, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारे हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस SP ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। समझना मेरे भाई, क्वेश्चन समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सब बोल रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लॉसेस SP ऑफ 9 आर्टिकल, उसको लॉस कितना हुआ, कि लॉस इतना हुआ है उसको कि जो SP है 9 आर्टिकल्स का, उतना उस बंदे को क्या हुआ है लॉस हुआ है। ये बोलना चाह रहा है, मतलब 9 आर्टिकल के SP के बराबर का जो पैसा आएगा उतना उस बंदे को क्या हुआ है लॉस हुआ है, अगर वो 72 आर्टिकल बेचता है तो। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा सा फंडा है इस क्वेश्चन का। क्या करो, एक आर्टिकल का SP का मान लो, एक आर्टिकल का SP का मान लो, एक आर्टिकल का SP, एक आर्टिकल का SP का मान लो, एक आर्टिकल का SP का मान लो आप 1 रुपया मान लो, क्या मान लो 1 रुपया। तो आप बोलोगे कि 72 आर्टिकल कल का SP कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 72 रुपये हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे इतना। तो बोल रहा है कि लॉस जो है 9 आर्टिकल के SP के बराबर होगा, तो 9 आर्टिकल का SP कितना होगा, ये बताओ। 9 आर्टिकल का SP कितना होगा 9 रुपीज़ होगा। 9 आर्टिकल का SP कितना होगा 9 रुपीज़ होगा। अब समझने की कोशिश करना, 72 आर्टिकल का SP कितना हुआ आपका 72, 9 आर्टिकल का SP हुआ, तो ये लॉस हुआ है आपका 9 रुपये का। लॉस इजिकल्स टू कितना होता है CP माइनस SP, ये होता है। तो आपका लॉस कितना हुआ 9 रुपीज़ का, CP निकालना है आपको, SP कितना है आपका 72 है, 72 दे जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 81, और ये कितना आ जाएगा CP। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ। अगर 72 आर्टिकल का SP कितना है 72 रुपीज़ है, 9 आर्टिकल का क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, तो CP कितना रहा होगा आपसे 72 से 9 ज़्यादा ही तो रहा होगा, 81 रहा होगा। तो ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग आप अपना अपना डेवलप करना धीरे धीरे। 72 से कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है 9 बढ़ रही है, तो कितनी हो रही है वो चीज़ 81 हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये कितनी हो रही है वो 81 हो रही है चीज़, कितनी हो रही है आपकी 81। ठीक है, तो मतलब अब समझना मेरी बात को, कितनी बड़ी है आपसे 9 बड़ी, डायरेक्ट समझनी चीज़ को। अब आपको निकालना लॉस परसेंट, लॉस परसेंटेज कितना होता है, लॉस अपॉन कितना होता है आपका CP इंटू 100, ये होता है। तो लॉस कितना है आपका 9 रुपीज़ का, कितने पे 81 पे, तो 1/9 का मतलब कितना हुआ, काटो दोनों आएगा, 1/9 का मतलब हुआ 11.11%। लॉस प्रतिशत कितना हुआ आपका 11.11%। ठीक है, 1%। ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न a प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सेम डिट्टो वही लैंग्वेज लिखनी है आपको, कि एक आर्टिकल का रुपया 1 रुपया है SP, एक आर्टिकल का SP कितना है इतना, 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 72 रुपीज़ हो जाएगा। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 9 आर्टिकल, तो कितना हो जाएगा 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इजिकल्स टू कितना होता है आपका SP माइनस CP हो रहा है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि 72 में से 9 कम करोगे तो आपका क्या आएगा CP आएगा, बाकी यहाँ पे समझ लो अगर करना चाह रहे हो तो यह कितना आपका प्रॉफिट कितना का 9 रुपये का, SP कितना 72, CP निकालना, CP इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 9, CP कितना आ जाएगा आपका 63। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे समझो, इस चीज़ को ऐसे नहीं समझना है आपको, डायरेक्ट समझना है। वैसे तो डायरेक्ट समझो कि अगर 72 आर्टिकल्स को 72 में बेचा जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 9 आर्टिकल के SP के बराबर, तो आपका CP क्या 72 से 9 कम रहा होगा, अरे 9 कम रहा होगा, SP ज़्यादा रहा होगा तभी तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो CP क्या आपका 72 से कम रहा होगा, CP कम रहा होगा तो आपको कितना रहा होगा CP 63 रहा होगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा आपका 9 रुपीज़ का प्रॉफिट कितने पे 63 पे, तो ये कितना हुआ 1/7।
1/7 का मतलब कितना होता है 14 2/7%। समझ में आया? सेम डिट्टो वही क्वेश्चन था जो था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में एक चेंज है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अब की बार क्या बोल रहा है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, वो अपना सीपी पर ही कैलकुलेट कर रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है ये। तो अब क्या होगा देखो, समझने की कोशिश करना आप लोग। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, एक आर्टिकल क्या मान लो, एक आर्टिकल का मैं सीपी मान रहा हूँ, अब की बार सीपी की मानो तो सीपी मान लो, एक आर्टिकल का सीपी कितना है, 1 रुपया है। तो 72 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा आपका, 72 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 72 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 72 रुपये। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर हो रहा है। तो 9 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, आप बोलोगे 9 रुपीज़ हो रहा है। तो आपका क्या बोलते हैं एसपी कितना है, एसपी वैसे निकालना था नहीं आपको, क्या क्या बोलते हैं, प्रॉफिट निकल चुका है, प्रॉफिट 9 रुपीज़ है। सीपी आपको पता है कितना, 72 है। तो 9/72 करोगे मतलब कितना आएगा, ये 1/8 है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आपका हो चुका है आंसर रेडी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ही पूछा था इसने, तो ये चुका आपका आंसर रेडी। अगर आप एसपी निकालना चाहते हो तो एसपी और 72 आर्टिकल का एसपी कितना जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें प्लस कर दो तो कितना जाएगा एसपी आपका 81 रुपीज़। वैसे एसपी की जरूरत ही नहीं थी अपन को, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना था इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ करना। मैं ये 10-15 दिन वीडियो नहीं बना पाया। इसका रीज़न ये है, मेरे चाचा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है एंड मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। बाईपास सर्जरी हुई इनके हार्ट की, उनका ऑपरेशन हुआ है एंड वो आज आईसीयू से आज उनको रिलीज़ करा गया है जनरल वार्ड में। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया भगवान के दया से। ठीक है, मैं वहाँ बहुत बिजी था। फिर मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हुई, अभी मेरा मुंह कटा हुआ है, मेरी जीभ जो है वो कट रखी है। फिर भी मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी था वो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब शायद कुछ 30 मिनट का वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। को ऑपरेशन यहाँ पे देखभाल करनी पड़ेगी, तो मैंने पहले एक वीडियो बना लिया था। मैं सोचा था उसको पूरा कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंस्टॉलमेंट और एवरेज बचा हुआ है, जो एवरेज और क्या बचा हुआ है आपका, टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस, ट्रेन बचा हुआ है आपका। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है। अभी मेरे मामा जी हॉस्पिटल में है, तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मेरी कोशिश ये है कि आपको कंटेंट दूँ, अच्छा कंटेंट दूँ। आपका पेपर 9 तारीख को मेरे को पता है, 1 घंटा निकालना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रूर पढ़ना यार। हो सकता है आपको पेपर में मिले, मेरी बहुत मेहनत है, आपको कंटेंट भी मैं बहुत अच्छा देता हूँ। ऐसा नहीं है कहीं से भी उठाया और डाल दिया, ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है, ज़रूर इसको पढ़ना। पीपीटी जो भी है मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये है, इससे पहले मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको बाद में कराऊंगा, इसको बाद में कराऊंगा, अभी कराऊंगा, लेकिन इससे पहले नॉर्मल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैंने आपको रेशो मेथड पढ़ाया, रेशो पढ़ाया मैंने आपको इंक्रीज करना सिखाया, रेशो में डिक्रीज करना भी सिखाया। मैंने बोला था अगर कोई चीज़ 10% इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। कोई चीज़ 10% डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आप क्या बोलते हो, 10 से क्या होती है वो चीज़, 9 हो जाती है, ये होती है। यही मैंने सिखाया हुआ आपको रेशो। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में। एमआरपी में अपन आगे धीरे धीरे चलेंगे, तब पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से चीज़ों को। देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर 9% लॉस पे किसी चीज़ को बेचता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अगर उसने हैड ही सोल्ड इट RS 750 मोर, अगर उसने 750 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 7% का होता। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इस लाइन पे आओ, शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस। 9% लॉस का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, आप बोलोगे 9/100। तो मतलब कोई चीज़ 100 की चीज़ उसने बेचा कितने में, 9% लॉस। 100 का 9% कितना होता है, 9 ही होता है। 9 लॉस में बेचा, मतलब सीपी अगर आपकी 100 रही होगी तो आपने एसपी बेचा कितने में, आप बोलोगे 91 में बेचा। यही हुआ। फिर बोल रहा है कि had he sold it rupees 750 more then he would gain 7%। अब सीपी यही रहेगा आपका, सीपी सेम ही रहेगा। एक ही आर्टिकल की बात कर रहा तो उसका आर्टिकल, उसकी लागत मूल्य तो सेम ही रहने वाली है।
तो समझने मेरे भाई, 7% का मतलब करोगे तो 7 का मतलब ये होता है 100/100। मतलब कोई चीज़ 100 की थी, उसका 7% मतलब 107 में बेची गई। अभी भी सीपी सेम ही आया, तो 100 से अब कितने बेची गई वो SP2 कितना हुआ आपका, कितना हुआ 107 हुआ, कितना हुआ 107। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैड ही सोल्ड इट ₹750 मोर। पहले कितने में बेचा था 91 में, अब कितने बेच रहा है 107 में, तो कितना मोर बेच रहा है वो, कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है, आप बोलोगे 16 यूनिट। तो इस 16 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो कितनी दे रखी है, 750 रुपये दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 750 अपॉन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, इनिशियल सीपी पूछा, इनिशियल सीपी कितना 100 यूनिट। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 100 यूनिट की, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 100/16। ये आपका क्या हो चुका है आंसर रेडी। तो सॉल्व कर लेना, 4 से काटोगे इसको 25, ये कटरा पटरा होगा तो इसको 8 पीट के सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम डिटेल वही क्वेश्चन है। शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सॉल्ड इट 42-48 मोर देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट, फाइंड इनिशियल सीपी। वैसे बोल रहा है कोई, अब समझने की कोशिश करना, मैं सीपी को यहाँ पे 100 ही मानूंगा, एक ही आर्टिकल को सीपी में कितना मानूंगा, 100 ही मानूंगा, 100 से हर चीज़ बनानी ईजी रहती है इसलिए। सीपी कितनी है आपकी, 100 रुपये। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि अपने उसने अपने आर्टिकल को 7% प्रॉफिट पे बेचा, 7% प्रॉफिट पे बेचा, तो मतलब कितने बेचा, आप बोलोगे 107 में बेचा। तो बोल रहा है कि अगर उसने 48 मोर में बेचा होता तो उसको 13% का प्रॉफिट होता। मतलब 100 रुपये की चीज़ पर 13% का प्रॉफिट, मतलब वो कितने बेचता, 113 में बेचता। कितने रुपये मोर में बेचा, आप बोलोगे पहले कितने बेचा था 107 में, अभी कितने बेचा 113 में। कितना गैप आया, 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट मोर जो है उसकी वैल्यू देगी आपको 42-48। इस 6 को काटोगे तो कितना आएगा आपका 708। आपसे क्या पूछा, इनिशियल सीपी पूछा है, तो इनिशियल सीपी कितना हो जाएगा आपका 708 इंटू 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी, 708 इंटू 0 700, तो ये कितना, तो आपका आंसर रेडी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ने अपने गुड, अपना जो भी उसका प्रोडक्ट था उसको कितने 20% प्रॉफिट में बेचा। अगर मैं मानता हूँ सीपी कितनी, आर्टिकल की 100 रुपये थी, उसको कितने 20% प्रॉफिट बेचा, तो कितने बेचा, आप बोलोगे 120 रुपये बेचा, ये आपकी सेलिंग प्राइस। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अभी कितने में खरीदा, 100, इससे 10% लेस में वो खरीदता। ये उसकी ओरिजिनल सीपी, याद रखना, ये ओरिजिनल सीपी कितनी मानी अपन, 100। अब बोल रहा है कि अगर उसने खरीदते वक्त क्या करता, वो 10% लेस में खरीदता, 100 का 10% लेस करोगे तो कितना आएगा, 90 रुपीज़ में खरीदता। CP2 ही आई आपकी। एंड सॉल्ड इट 18 रुपीज़ लेस देन ही वुड गेन 30%। अगर उसने यहाँ पे 18% लेस में, 18 रुपीज़ लेस में बेचा होता, अभी कितने का है उसका, 90 का, अच्छा 90 का 30% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 का 30% कैसे निकालो, 90 इंटू 130 अपॉन 13 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 117। तो क्या बोल रहा है, अगर 10% लेस में खरीदता और 30% उसको गेन होता तो कितने बेचता, वो 117 में बेच रहा। लेकिन पहले वो बेचता था कितने में, SP1 कितना है उसका 120, अब कितने बेच रहा है वो 17। तो उसको 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, मतलब 3 यूनिट का जो हो रहा है उसका कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 18 रुपये लेस में वो बेचता। तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना गया आपकी, 6 आ गई, 6 आ गई, कितना आ गई, 6 रुपीज़ आ गई। आपसे क्या पूछा, इनिशियल सीपी कितना है, 100। तो आपका इनिशियल सीपी कितना आ गया, आपका सीपी कितना आ गया आपका 600 रुपीज़ आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अ मैन सेल इज गुड एट 10% प्रॉफिट, यही सीपी अपन को रखनी है, 100 रखनी है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। हैड ही परचेज इज फॉर 20 रुपीज़ लेस, 20% लेस, मतलब 80 में उसने खरीदा था, तो का 20% लेस करोगे तो 80 हो जाएगा। एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर देन ही वुड गेन 40%। समझ में आया कि नहीं आया। अब वो बोल रहा है कि पहले इतने बेच रहा था, इससे कुछ रुपीज़ कम, 20। समझना समझना चीज़ को समझना, जैसे बोल रहा है अगर उसको 20 रुपये कम में मोर में बेचूं तो उसको गेन होगा 40% का। इस वाली प्राइस पे होगा 40% का गेन। तो 80 का 40% गेन हो रहा, तो मतलब 140/100। इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे, ये कितना आ जाएगा, 14 8 जा कितना होता है, 112 होता है। समझ में आई, 140/100 क्यों कर रहा हूँ मैं, 80 का 140/100 क्यों कर रहा हूँ। 40% का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जब भी गेन हो लॉस हो तो क्या करो, ऐसे तो निकालते हैं अपन, 80 इंटू ये कितना था 100 माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट अपॉन 100, ये तो करते हैं अपन, प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ये तो करते हैं, यही करते हैं ना।
इस तरीके से निकाला अपन ने इसको। तो यहाँ पे देखो कितने रुपीज़ मोर में बेचा उसने, पहले 110 में बेचा था, अभी कितना बेच रहा है 112 में, तो कितने रुपीज़ मोर में बेच रहा है 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी की मैंने आपको 20 रुपीज़, समझ में आया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो गई 10 रुपये हो गई। आपसे ये पूछा इनिशियल सीपी, तो ये इनिशियल सीपी था 100, तो इनिशियल सीपी कितना आ गया आपका 100 इंटू 10, जो कि कितना हो गया 1000 रुपीज़ हो गया। समझ में आया, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, समझने की कोशिश करना बस। ए मैन सेल इज गुड एट 20% प्रॉफिट, ओके इसको बाद में करेंगे, कराऊंगा, बट सब्र रखो चीज़ों का, सब आज ही कराऊंगा। पहले एक बार मैं ये कर लेते हैं पहले एक बार, दिस हॉनेस्ट शॉपकीपर वाला ना। बेईमानी वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं अपन, अपना नया टाइप चालू है ना, बेईमानी वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना एक बार, इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझना। आपको बोलेगा आपने कुछ खरीदा, ठीक है, आप दुकानदार है, शॉपकीपर है, आपने कुछ खरीदा, ये बोलेगा आपको इसमें, समझना आप क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, मतलब क्या खरीदा, कुछ खरीदोगे आप, है ना, उसका कुछ ना कुछ सीपी होगा आपके लिए, आपके लिए आप उसको कुछ ना कुछ सीपी लगाओगे, समझ रहे हो ना। खरीदने के लिए क्या लगाओगे आप उसको, लागत मूल्य लगाओगे, क्रय मूल्य लगाओगे उसका, आपके लिए तो कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, समझने की कोशिश करना है, आपको हर चीज़ क्या माननी है, 100,000 ग्राम मान के चलनी चाहिए उसको। कोई भी जो चीज़ खरीद रहे हो आप क्या कर रहे हो, 1000 ग्राम मान के चलनी है, और ये मान के चलनी है कि 1000 ग्राम आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, 1000 रुपीज़ में ही खरीद रहे हो, मतलब 1000 ग्राम का सीपी आपका कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1000 रुपीज़ ही हो रहा है। अब इसी से आपको क्या करना है, सब सारे क्वेश्चन को क्या करना है, रिलेट करना है और क्वेश्चन को बनाना है। आपको बोल सकता है वो कि आपने 1000 ग्राम को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो आपने खरीदा कितना था 1000 ग्राम को 1000 में, 1000 का 20% प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे इसका 200 हुआ, तो कितने बेचा आपने 1200 रुपीज़ में बेचा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब वो बोल सकता है आपको कि आपने क्या करा, बेचते टाइम 1000 ग्राम को यूज़ नहीं करा, आपने करा 20% वेट कम लेस यूज़ करा, तो 1000 का 20% लेस करोगे तो कितना जाएगा, आप बोलोगे 800 ग्राम, और आपने उसको क्या करा, जो आपकी सीपी थी उसी पे बेच दिया। अब आपने 800 ग्राम को अपनी सीपी क्या थी, आपकी सीपी 1000 ग्राम, इस पे बेच दिया, तो भाई आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अरे 800 ग्राम को आप 1000 रुपये बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। कितने का हो रहा है, देखो 800 ग्राम कितने का था, 800 ग्राम 800 रुपीज़ का था, लेकिन आपने बेचा कितने में 1000 रुपये में, तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने की कोशिश करना बस प्यार से। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेज 30% लेस वेट। अभी जो क्वेश्चन करा डिटो वही है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था वही है। आपको क्या बोलना चाह रहा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक शॉपकीपर था, उसने क्या करा, प्रॉमिस करा कि वो अपने गुड्स को अपनी सीपी पर ही बेचेगा, आपको पता नहीं क्या था, तो आपने बोले कि 1000 ग्राम मेरे पास कोई चीज़ थी और उसकी सीपी जो मेरे को पड़ रही थी वो कितनी रुपीज़ थी, 1000 रुपीज़ थी, समझ में आई। अब क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ने प्रॉमिस करा कि मैं उसको अपनी सीपी जो है ना, ये सीपी है इस प्रोडक्ट की, इसी पे बेचूंगा, इस पे बेचूंगा 1000 रुपीज़ में ही बेचूंगा। लेकिन उस बंदे ने क्या करा भाई, 30% क्या कर दिया, वेट को कम कर दिया। इसमें 30% वेट को कम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पर 700 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने क्या करा, भाई ने 700 ग्राम को कितने बेच दिया, कितने बेचा, 700 ग्राम को उसने 1000 रुपये बेच दिया। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ प्रॉफिट। अरे 700 ग्राम की देखो, 1000 ग्राम 1000 रुपये में जाता है, तो 700 ग्राम कितने रुपये में जाएगा, अरे 700 ग्राम कितने रुपए का होगा, 700 रुपये का होगा कि नहीं होगा। 700 ग्राम का सीपी 700 रुपये तो रहा होगा, तो 700 या तो आपको बेच कितने में रहा है, 1000 रुपये बेच रहा है, तो देखो यहाँ पे इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपये का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 700 पे हो रहा है, इंटू 100 हो गया आपका 3/7, ठीक है। 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बताओ, ये आंसर हो चुका है आपका रेडी। 3/7 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, और आप ये खुद से करेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, शायद 42/6/7 होती है ना। ये चीज़ याद है कि नहीं, ये पेपर आपको बहुत नजदीक है, मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगी।
आंसर हो चुका है इसका रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, या फिर आगे वाले क्वेश्चन देखोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझने की कोशिश करना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट इट्स सीपी। आपको पता है कि आपने क्या करा, 1000 ग्राम को कितने में खरीदा, 1000 रुपीज़ में खरीदा। ये क्या है, इसका सीपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ये इसका क्या है, सीपी है। बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। ये 1 kg होता है अपने आप में, इसकी जगह उसने कितना वेट करा, 960 ग्राम ही यूज़ करा है। तो 960 ग्राम उसने खरीदा कितने में होगा, 960 रुपीज़ में खरीदा होगा। अरे 960 ग्राम उसका 960 रुपीज़ का आएगा। अरे 1 ग्राम 1 रुपये का, तभी तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज़ का होगा। तो 960 ग्राम कितने का होगा, 960 रुपीज़ का पड़ा होगा उसको। लेकिन इस बंदे ने तो क्या करा, 1000 रुपये में बेचा इस चीज़ को। बेचना कितने में था, या कितना में था, इतने में बेचना था, लेकिन बेचा कितने में उसने, इतने में। तो यहाँ पे देखो 40 रुपये का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया उसने। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, क्या कंफ्यूज हो रहे हो। 60 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, और कितने पे हुआ है, इसी पे तो हुआ होगा। अरे 960 ग्राम की सीपी जो होगी 960 रुपीज़ तो होगी, लेकिन उसने बेचा कितने में उसको, इतने में। 960 रुपीज़ की चीज़ को कोई 1000 रुपये में बेच रहा है, तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो ये कितना हुआ, ये सीपी रहा होगा। तो 40 अपॉन कितना आ जाएगा, 960 इंटू 100, यही रहा होगा ना मेरे भाइयों। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो देख लो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कितनी बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। और ये कितना आ गया आपका, 100/24। 4 से काट दो, 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 6, जो कि कितना आ गया, 4 1/6%। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही चीज़ थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में तो आप चेक कर लेना। ठीक है, देखो शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 44% लॉस, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ 1000 ग्राम, तो कितने में खरीदता हूँ, आप बोलोगे 1000 रुपीज़ में। ये क्या है, सीपी है। अब बंदे ने क्या करा, शॉपकीपर ने बोला कि मैं क्या करूँगा भाई, 44% लॉस पे अपने बेचूंगा। 44% लॉस बेचूंगा, मतलब 1000 रुपये की चीज़ को मैं कितने बेचूंगा, आप बोलोगे 44 लॉस में बेचूंगा, तो ये कितना हो गया आपका, 56 हो गया। 56% में बेचूंगा, कट गया कट गया कट गया, तो कितने बेचा इसने, 560 में बेचूंगा, ये बोल रहा है वो। 1000 रुपये में ना बेच करके 44% लॉस में बेचूंगा। 44% लॉस मतलब बेचूंगा कितने में, 56 रुपीज़ में बेचूंगा, 56% में बेचूंगा अपने आप के। तो कितने बेचूंगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका, 560 रुपीज़ आएगा। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, ही यूजेस 30% लेस वेट, मतलब 1000 ग्राम बेचना था, उसने क्या करा, 30% लेस वेट यूज़ करा। 1000 ग्राम की जगह उसने कितना बेचा, 700 ग्राम बेचा। और कितने बेचा, 560 रुपीज़ बेचा। 700 ग्राम उसने खरीदा कितने में था, आप बोलोगे 700 रुपीज़ में ही खरीदा था। तो यहाँ पे उसको देखो लॉस हुआ। अरे जब 700 ग्राम उसने 700 रुपये में खरीदा था, और उसने 700 ग्राम को 560 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, 140 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 700 रुपीज़ पे हो रहा है। ये सीपी है इसका, ये आएगा नीचे 700 इंटू 100, ये कितना है, 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है तुम्हारा, 20%। तो लॉस परसेंट कितना हुआ तुम्हारा, 20%। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बस बने रहो। A shopkeeper promised to sell his goods at 10% profit, but he uses 20% less weight. Find the profit percent. देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 10% प्रॉफिट। मतलब कोई भी 1000 ग्राम की चीज़ आपने पहले तो उसको 1000 रुपये में खरीद दी, फिर ये क्या बोल रहा है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 10% प्रॉफिट। इसने बोला कि शॉपकीपर ने कि मैं अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो इसका 10% प्रॉफिट मतलब 1000 में नहीं बेचूंगा, 1000 से ऊपर ही बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा 10% का। तो 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1100 रुपीज़ में बेचा हुआ उसने अपने 1000 ग्राम को। लेकिन क्या बोल रहा है भाई, बट ही यूजेज 20% लेस वेट। उसने 1000 ग्राम नहीं बेचा इसमें अभी भी, इसमें उसने कितना ग्राम बेचा, 20% वेट लेस कम करा है, मतलब लेस वेट बेचा है। 20% उसने अपने वेट को कम कर दिया, तो 800 ग्राम बेचा है उसने। और कितने रुपये बेचा है 800 ग्राम उसने, 1100 रुपये में बेचा है। 800 ग्राम उसने खरीदा कितने में होगा, आप ये बताओ। आप बोलोगे 800 रुपीज़ में खरीदा होगा उसने 800 ग्राम, लेकिन उसने 800 ग्राम को बेचा कितने रुपए में, 1100 रुपये में बेचा है। तो उसने प्रॉफिट कितने का कमा लिया भाई, 300 रुपये कमा लिया। कितने पे कमा लिया, 800 रुपये पे कमा लिया। 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5।
परसेंट आंसर। देखो ये क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस इज 20% लेस वेट दस गेन। अरे अभी ये भी जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम ये का यही क्वेश्चन बन रहा है। देखो यहाँ पे गेन जो आया था ना आपका कितना आया था 37.5% आया था। ठीक है सेम यही क्वेश्चन बनेगा। खुद से करने की ट्राई करना। चलो मैं कराता हूँ यार क्या करोगे आप। 1000 ग्राम ये आपकी मूल्य कितनी है 1000 रुपये था ये ग्राम। ये CP था आपका नॉर्मल। अब आप इसको क्या करो X% प्रॉफिट बेचोगे। आपने ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में X% प्रॉफिट बेचोगे लेकिन आप 20% अगर वेट को कम यूज़ कर रहे हो तो आप वेट कितना दे रहे हो 800 ग्राम बेच रहे हो। और आपको क्या हो रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है कितना गेन हो रहा है आपको 37%। 37% का मतलब कितना होता है आपका कितना होता है 800 ग्राम बेचने पर। पहले तो बताओ 800 ग्राम आपने खरीदा कितने में होगा। आप बोलोगे 800 रुपीज़ में खरीदा होगा। इतने में खरीदा होगा ना ये CP होगा 800 ग्राम का। लेकिन ये क्या बोल रहा है बेचते टाइम उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है उसको 37.5% का। 37.5% का मतलब अभी भी बताया मैंने कितना होता है 3/8 होता है। मतलब अगर कोई चीज़ 8 की थी तो उसको मैंने कितने में बेचा 8 से 3 ज़्यादा मतलब 11 में बेचा। तो आपको CP कितनी है आपको पता है 8 की वैल्यू कितनी है CP आप बोलोगे 800 है। मतलब कितने गुना है ये 100 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा अपने आपको 100 गुना। तो आपने बेचा कितने में होगा उस चीज़ को 1100 में। तो आपने 800 ग्राम की चीज़ को कितने में बेचा है कितने रुपये में बेचा है 1100 रुपये में बेचा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब बोल रहा है कि देखो ये एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है ये वाली कि X% प्रॉफिट पे बेचूंगा। जो शॉपकीपर ने बोलता है कि मैं अपने X% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो 1000 रुपये की चीज़ को शॉपकीपर ने कितने में बेचा है 1100 में बेचा है। तो शॉपकीपर ने कितने रुपए कमाए यहाँ पे 1000 रुपये की चीज़ को ये वाला प्रॉफिट पूछ रहा है वो ये वाला X% पूछ रहा है। तो आप बोलोगे 1000 रुपये की चीज़ को आपने 1100 में बेचा मतलब आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने हुआ 1000 रुपये हुआ इंटू 1000 करोगे तो कितना आएगा 10% आएगा। 10% आई एक्स की वैल्यू चाहिए कितने आएगी 10% प्रॉफिट। ठीक है इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखना। अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले का कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था। सेम वही क्वेश्चन है खुद से करने की ट्राई करना। ये भी वही क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पूछा था। ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the good but and 40% cheating at the time of selling the good. He promised to sell his good at 10% loss. Find the profit percent. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा। पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए 1000 ग्राम को आप कितने में खरीदते हो कितने में खरीदते हो 1000 रुपये में। इसमें नॉर्मल चीज़ थी अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा था अपन किसी को पकड़ के चल रहे थे ये चीज़ थी। अब समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है दिस ओनर शॉपकीपर मेक्स अ cheating of 20% at the time of buying the good. आप शॉपकीपर आप चीटिंग कर रहे हो 20% की चीटिंग कर रहे हो। आप कुछ सामान खरीदने के लिए गए तो आप वहाँ से चीटिंग करोगे 20% की तो आप क्या कम खरीद के लाओगे ज़्यादा खरीद के लाओगे। चीटिंग तो आपकी तब मान जाएगी ना जब आप जो नॉर्मल चीज़ है उससे ज़्यादा खरीद के लेकर आओ। मतलब आपको 1000 ग्राम खरीदना था लेकिन आप 20% चीटिंग करें और आप कितना खरीद लाए 1200 ग्राम खरीद लाए। 1000 रुपये में आप कितना खरीद लाए 1200 ग्राम खरीद लाए। इतनी चीज़ समझ में आई फर्स्ट लाइन में ही दे रखा था। अभी ऐसे बोल रहा है 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। जब आप बेचोगे किसी चीज़ को तो 1000 ग्राम ही रहती है 1 किलो पे बेचते हैं चीज़ों को। तो उसने क्या करा 40% चीटिंग कर ली। बेचते टाइम क्या करा उसने 40% चीटिंग कर ली मतलब अब की बार उसने कम बेचा होगा। अरे बेचते टाइम मैं हूँ मैं बेचूंगा तो कम बेचूंगा ना 40%। 1000 ग्राम ना बेच करके मैंने कितने ग्राम बेचा 40% लेस। 1000 का 40% करोगे तो कितना आएगा 40% लेस करोगे 1000 में से तो कितना आएगा 600 रुपीज़ आएगा 600 ग्राम आएगा। कितना आएगा 600 ग्राम आएगा। और ये ऐसे बोल रहा है ही प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 10% लॉस। कि वो ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं जो भी बेचूंगा 10% लॉस पे बेचूंगा। 1000 ग्राम में 1000 रुपये में खरीदता ही मेरी CP थी। और देखो यहाँ पे भी मेरी CP कितनी 1000 रुपये की है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं 10% लॉस पे बेचूंगा। तो 1000 का 10% लॉस करूंगा तो कितने बेचूंगा आप बोलोगे 900 रुपये में बेचूंगा। कितने रुपये बेचूंगा 900 रुपये में बेचूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब 600 ग्राम में कितने में बेच रहा हूँ कितने में बेच रहा हूँ ये आपकी SP हो गई। कितने बेच रहा हूँ 900 रुपये में। और 1200 ग्राम में कितने में खरीद रहा हूँ आप बोलोगे 1000 रुपये में। तो मैं 1200 ग्राम क्या कर रहा हूँ मैं इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ। तो आप ये बताओ कि मैं 1200 ग्राम बेचूंगा तो मैं इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ तो मेरे को इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा।
तो कितने में बेचूंगा? आप बोलोगे 1800 रुपये में बेचना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आई ये चीज़? आई कि नहीं ये चीज़ समझ में? अरे ये 600 ग्राम में जब 900 में बेच रहा हूँ तो इसका डबल 1200 ग्राम में कितने बेचूंगा? 1800 में बेचूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 1200 ग्राम मैंने खरीदा कितने में था? 1000 रुपये में। और 1200 ग्राम में बेच कितने में रहा हूँ? 1800 रुपये में। ये क्या था आपका सीपी, ये क्या है आपका एसपी। तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है बोलते हो? आप बोलोगे 800 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट। कितने पे हो रहा है? सीपी कितना है आपका? 1000 इंटू 100। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 80% प्रॉफिट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ रिपीट करके देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो अभी तक हमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये क्या है? मेन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर वन हाउ मेनी। ओके, देखो समझने की कोशिश करना। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इजिकल्स टू होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है परसेंटेज में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना। जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो जो रेशियो आपका क्या होता है? प्राइस का होता है। अगर प्राइस का रेशियो है ए रेशियो बी, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो किसका होता है? बी रेशियो ए होता है। पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ? ये मैंने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो जो रेशियो प्राइस का है, मतलब अगर प्राइस का रेशियो कितना है आपका एक्स रेशियो बाय, तो आपका कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? वाई रेशियो एक्स हो जाएगा। इतनी सी चीज़ थी, समझ में आया? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैन परचेज सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस वो क्या कर रहा है? एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर ₹1। हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेट 10%, टू गेन 10%। समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो है क्या है आपका एक्सपेंडिचर जो है क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? आपका एक्सपेंडिचर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्या आपका कंजम्पशन कांस्टेंट है? आप ये बताओ पहले तो, क्या कांस्टेंट है? आप ये बताओ यहाँ पे। अरे देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर ₹1। एक्सपेंडिचर देखो पहले भी यहाँ पे आपका कितना था? ₹1 था। अभी भी यहाँ पे कितना है? अ रुपी का मतलब भी कितना होता है? ₹1 है। समझ में आया? हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 10%। मतलब अगर उसकी प्राइस पहले कितनी? ₹100 थी। अब उसको कितने में बेचना है? ₹110 में बेचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसकी प्राइस थी कितनी? ₹100, तो उसको बेचना कितने में? ₹11 में। ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है? उसने खरीदे कितने में थे? कितने में? ₹1 में 11 ऑरेंजेस खरीदे, ये बोलना चाह रहा है वो। ये बोलना चाह रहा है उतने ही रुपए में वो 10% गेन पे कितने ऑरेंजेस बेच देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल चीज़ थी। इसको अगर मैं सीपी मानता हूँ तो आपकी क्या हुई? एसपी हो गई। ये चीज़ थी। अब इस 10 से 10 कट जाएगा तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 10 से 11 आ गया। ये अगर ये प्राइस का रेशियो है तो आपका कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जा रहा है? यार क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखो ये प्राइस का रेशियो हो गया, तो आप बताओ क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? क्वांटिटी का जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब वो पहले कितने ऑरेंजेस खरीद रहा था? आप बोलोगे क्वांटिटी कितनी खरीद रहा था? 11 ऑरेंजेस खरीद रहा था। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 11 दे रखी है, मतलब इंटू 1 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ये बताओ? इसकी कितनी हो जाएगी? इसको भी 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब वो कितने ऑरेंजेस बेचेगा? ₹1 में 10 ऑरेंजेस बेचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कितने ऑरेंजेस बेचेगा वो? 10 ऑरेंजेस बेचेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। एक और क्वेश्चन समझाऊंगा। ये रहा, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 25 फॉर ₹1। हाउ मैनी फॉर अ रुपीज डिड ही सेल टू गेन 25%। वही क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, ठीक है? ये आपकी प्राइस हो गई। 25% प्रॉफिट बोल रहा है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। मतलब 4 की चीज़ उसने खरीदी कितने में? 4 में। तो बेचना कितने में? 4 था, वो 5 में। ये आपका सीपी हो गया, ये क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा।
और इस 5 की जो वैल्यू दे रखी है ना, आपको कितने खरीद रहा है, वो 25 ऑरेंज खरीद रहा है। कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, मतलब कितने गुना है इसका, 5 गुना। ये भी अपने आपको कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितने ऑरेंजेस बेच रहा है, 20 ऑरेंजेस बेच रहा है। ये क्वेश्चन था। देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन परचेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5,400 एंड ही सेल 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। एट वॉट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। मेरे भाई समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। आपके पास कुछ आर्टिकल है, कुछ आपने आर्टिकल खरीदे, और कितने में खरीदे आपने, कितने में खरीदे, इतने में खरीदे। इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कि सेल 2/3 ऑफ देम, 2/3। अगर मैं मानूँ आपने कितना आर्टिकल खरीदे, 3, तो 3 में से आपने क्या करा, 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल आपने कितने में बेच दिए, कितने में बेचे, 5% प्रॉफिट पे बेचे। अब 3 में से 2 चले गए तो बचा कितना आर्टिकल आपका, 1 आर्टिकल बचा। एट वॉट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन ओवरऑल 13% प्रॉफिट। देखो समझने की कोशिश करना, 2 को इसने कितने बेचा, 5% बेचा। एक को पता नहीं कितने परसेंट बेचा, अपन ने मान लिया एक्स पे बेचा। ये यही पूछ रहा है कि एक्स से निकालना है आपको वैसे तो। ये बोल रहा है कि अगर 3 आर्टिकल पे उसको टोटल कितना गेन हुआ है, 13% का गेन हुआ है। कितना हुआ है, 13% का गेन हुआ है। ये बोलना चाह रहा है, तो इस वाले आर्टिकल पे उसने इस आर्टिकल उसने कितने गेन पे बेचा होगा, ये पूछना चाह रहा है। देखो समझना कोशिश करना, 2 आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। ठीक है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 10% हो रहा है। इन दोनों का इंटू तो बोलोगे। अरे 2 आर्टिकल है, 5%, मतलब एक आर्टिकल 5 हो रहा है, तो एक और 5 हो रहा है। अरे दो, यहाँ पे 2 आर्टिकल ऐसे तो होंगे, एक ही रहा, एक ही रहा। इस पे 5% लगाओगे, इस पे 5% लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, 5+5 कर लो, या फिर 2 × 5 कर लो, 10 ही आना है। ठीक है। और ये बोल रहा है ओवरऑल, मतलब 3 आर्टिकल पे 13% का प्रॉफिट आता है, मतलब कितना परसेंट रहा होगा, ये 39% रहा होगा, ये रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कितना है आपका, X% है। इस इस 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 39 बन जाए। आप बोलोगे 10 में मेरे को 29% जोड़ना पड़ेगा तभी 39 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स की वैल्यू कितना है कि 29% है। आपसे यही पूछा है कि प्रॉफिट, किस प्रॉफिट बेचूंगी, यार यही पूछ रहा है। एट वॉट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग। ये तो था ना आपका एक, इसको कितने प्रॉफिट बेचूं, तो आप क्या आएगा, 29% आएगा। ठीक है, ये आपके लिए खुद से करना, सेम डिटो वही क्वेश्चन है, समझ समझ करके खुद से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर कितने, 40 रुपीज़ में, अ मैन लॉसेस 20%। हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर ₹24 टू अर्न 20%। ठीक है, मेरा दर्द हो रहा है मुंह में थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। जैसे बोल रहा है कि 45 ऑरेंजेस उसने 40 रुपीज़ में खरीदे, 20% लॉस पे। मतलब सी पे आपको पता है अपने आप 100% रहती है किसी भी चीज़ की, उसने लॉस में खरीदा, मतलब कितने रुपए में खरीदा उसने, 80 रुपये में खरीदा, ये आपकी प्राइस होगी। कितने में खरीदा उसने, 80 रुपये में खरीदा। ये बोल रहा है हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर, आपका फर्स्ट हो गया। ये बोल रहा है 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि 24 रुपीज़ में कितने कितने ऑरेंजेस वो बेचे। 24 रुपीज़ में 20%, 20% वो क्या कर रहा है, अर्न भी कर रहा है। और वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने ऑरेंजेस उसने बेचे, ये बोलना चाह रहा है। मतलब उसने सेकंड केस में क्या करा, 20% कमाया, मतलब ये कितना हो गया आपका, 120 हो गया। तो किसी चीज़ को उसने कितने बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। इन दोनों का रेशो लोगे तो कितना आएगा, ये आपका 2, और ये कितना आएगा आपका 3। प्राइस का रेशो कितना है आपका, 2 से 3। कंजम्पशन का रेशो कितना आ जाएगा आपका, 3 से 2 आ जाएगा। तो शुरुआत में इस टाइम उसने कितना आर्टिकल बेचे थे, कितने आर्टिकल बेचे थे, बाय सेलिंग 45 आर्टिकल फॉर 40 रुपीज़। कितना आर्टिकल बेचे थे, 45। ये इस अपने आप का कितना गुना है, आप बोलोगे 15 गुना है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि 24 रुपये में वो कितना आर्टिकल बेचेगी, 20% उसको प्रॉफिट हो, ये 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का आर्टिकल बेचे वो, तो ये कितना हो जाएगा, × 15, ये कितना हो जाएगा, 30 ऑरेंजेस। समझ में आ गया। 24 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचना है उसको, 30 ऑरेंजेस, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा, दोबारा से रिपीट करके देखना। ठीक है। और
अच्छा ये एमपी आ गई, डिस्काउंट का क्वेश्चन चालू हो गया। अब 2 क्वेश्चन जो बचे अपने वो भी देख लो एक बार। देखो वो सब मैंने करवा दिए, टेंशन मत लो, सब कुछ करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक ये वाला और ये वाला, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बोल रहा है प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल, तो उसका कुछ ना कुछ सीपी होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा। मैंने माना उसका सीपी कितना सीपी है। अब समझने की कोशिश करना, आपको पता है प्रॉफिट इजिकल्स होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, और लॉस इजिकल्स होता है आपका सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है। अब वो बोल रहा है वो किसी आर्टिकल को 800 रुपये में बेचे, आपका हो गया एसपी बन, या फिर उसी आर्टिकल को वो 275 रुपीज़ में बेचे, जो हो गया आपका एसपी टू। अब समझने की कोशिश करना, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, इस यहाँ तक ऐसे बोल रहा है कुछ ना कुछ सीपी था, उसने उस आर्टिकल को 800 में बेचा, एक बार उसने कितने बेचा 275 में बेचा। जब 275 में बेचा तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ। और मैंने माना कितने का लॉस हुआ, उसको एक्स रुपीज़ का लॉस हुआ, या फिर x% का लॉस मान लो, या फिर एक्स रुपीज़ का ही मान लो। तो वो ऐसे बोल रहा है जब उसने 800 में बेचा ना, तो उसको 275 रुपीज़ में बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इस एक्स का कितना हो रहा है, 20 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना, समझना, प्यार से समझना। यहाँ से मैं सीपी की वैल्यू निकालू ना, तो आप बोलोगे सीपी जिकल जो आपका आएगा एसपी प्लस प्रॉफिट, ये आएगा, ये आएगा। गलती कर दी, एसपी माइनस प्रॉफिट आएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट आएगा। यहाँ से अगर मैं सीपी की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलोगे लॉस प्लस एसपी इजिकल टू कितना आएगा, सीपी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इस 800 में से ये जो 20x से मैं माइनस कर दूंगा तभी तो सीपी आएगा। अरे सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तभी तो सीपी आएगा आपका। तो यहाँ से कितना होगा 800 माइनस ये कितना हो जाएगा 20x, तो आपका क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही इस 275 रुपीज़ में मैं ये एक्स रुपये ऐड कर दूँ जो आपका लॉस है, ये ऐड कर दूँ तो आपका सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हुई कि नहीं हुई, ये भी सीपी के इक्वल आ गई, ये भी सीपी के इक्वल आ गई, आपस में इक्वल हो गई। 20x इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 21x, ओ सॉरी 20x, और ये इधर आ गया 800 माइनस कितना हो जाएगा 275, इधर ये कितना आ गया 21x आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो सीधा 600 600 कितना हो जाएगा 525। इससे इसको काटोगे 2 और 5, 2 और 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 25 आई है, तो यहाँ पे पुट कर दो बस, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 25। लॉस कितने का हुआ है आपको यहाँ पे 25 रुपये का हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा आपका, अरे सीपी कितना रहा होगा आपका, इस एसपी में अगर ये लॉस ऐड कर दूँ तो आपका सीपी आ जाएगा ना, तो 275 प्लस 25, तो सीपी कितना आ गया आपका 300 रुपये आ गया। या फिर इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट करूँ तो 20 × 25 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। कितना है प्रॉफिट, कितना हो रहा है 500 रुपये का हो रहा है। तो एसपी में से अगर ये 500 रुपये काट दूँ तो 300 रुपये आपका क्या सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये चीज़ थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया। ये क्वेश्चन देखो, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है, एक पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। कल डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिस्काउंट के अंदर करीब करीब आपके 25-30 क्वेश्चन होंगे, बहुत प्यारे और बहुत बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होंगे वो आपके, और बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें से क्वेश्चन बने आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर कितने रुपीज़ में, 17 में इज 11.9% मोर देन द लॉस इनकर्ड when it is sold at 5 to 7. What would be the selling price if he want to earn a profit of 10%? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सीपी निकालनी पड़ेगी, सीपी पे 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हो तो वाला एसपी पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे आपसे यहाँ पे SP1 दे रखा है, ये रहा, ये कितना है आपका 717। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका सीपी रहा होगा। फिर बोल रहा है कि एक आपने अगर आप इसको कितने बेचते हो 5 to 7 बेचते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो ये बोल रहा है जो 11/9% इसका मतलब होता है 1/9। अगर आपका लॉस कितना हो रहा है 9x हो रहा है, यहाँ पे मैं मानता हूँ कितना हो रहा है 9x मान रहा हूँ, तो इस 9 का 11 1/9% मतलब ये 1,
तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है आपको 10x हो रहा है। ये बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717 इज 11.9% मोर देन द लॉस। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ना इसका कितना परसेंट, इतना परसेंट मोर है यहाँ पे जो प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है आपको 9x हो रहा है तो इससे कितना 11.9%, मतलब एक ज़्यादा आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ से आपकी चीज़ क्या बनेगी वापस, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे इसके अंदर ये लॉस ऐड कर दोगे सी पे आ जाएगा, इसमें से प्रॉफिट काट दोगे तो सी पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। इसको उधर लेकर आओगे 717 माइनस कितना हो जाएगा 527 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 190 आ गया। तो ये कितना 19x, इससे इसको काटोगे तो x की वैल्यू जो है आपकी कितना की 10 रुपीज़ आ गई। यहाँ पे या तो x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना रहा है यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ का रहा है। तो एस पी में से प्रॉफिट काट दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 6.7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, लॉस कितने का रहा है 90 का रहा है, तो इसमें लॉस ऐड कर दोगे तो क्या आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आपका सीपी कितना रहा है, इतना रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल्स इफ ही वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सीपी आपका ये है, इस पर आप 10% का प्रॉफिट चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो 110/100 ये तो करोगे, या तो उसका 10% निकाल करके इसमें ऐड करो या फिर डायरेक्ट ऐड करो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो करते हैं, देखो इस चीज़ को 617 इंटू 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 110/100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसको कैसे करोगे हम्म, हम्म। और नीचे कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो इस जीरो को हटा के, तो आपका आंसर कितना है, ये आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी नहीं वाली। ठीक है, ये था वीडियो आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कल से मैं दो दो वीडियो लेकर के आऊँ, आपको दो दो तीन तीन वीडियो लाऊँ और जल्दी जल्दी सिलेक्ट आपका जो है कोर्स कंप्लीट करा दूँ 9 तारीख से पहले पहले, 2 3 4 चैप्टर करवा दूँ आपको, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ट्रेन वाले चैप्टर की मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलता है कल, बाय।